भोजन पकाने वाली महिला कभी कभी ये विश्वास दिलाती है कि आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा पकाऊंगी। ऐसे ही आज मैंने भी आपको भरोसा दिलाया है कि मैं व्याख्यान अच्छा सुनाता हूँ, आप सुन के देखो। है एक बार मौका, एक बार अवसर दीजिए सेवा का, होटल पे लिखा रहता है। एक बार आओगे तो बार बार तो हमारे यहाँ भी एक बार अवसर दीजिए कथा श्रवण करने का। कल हमारे गांव के कुछ लोग बुलाए थे तो वो आए भी थे, जैसे मानो गांव प्रधान। तो उनका मन नहीं था कथा सुनने का, तो फिर वो बैठ गए। टीवी में आ जाएंगे, दिख जाएंगे या बहाने से। बाद में उन्होंने खूब जोर लगाया, खूब ताकत लगाई कि अब हम चलें चलें, पर इंद्रदेव ने उनको यहां से हिलने दिया नहीं हिलने दिया। बाद में खूब प्रशंसा स्तुति करके ही गए। खैर, पर स्तुति के लिए हम आपको नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं एक बार अवसर तो दीजिए आने का। यहाँ पंडाल में बार बार आना पड़ेगा। आपके हृदय को प्रसन्न करने वाली बातें मेरे पास हैं। आपका चेहरा मुस्कुराए, आप मुस्कुराएं, ऐसी बात मेरे पास है। इंद्र को माफ कर दिया, परमात्मा ने वृंदावन की ओर यात्रा की। मेरे प्रभु वृंदावन पधारे, आते ही भगवान ने बिल्डोजर चला दिया योगी की तरह। ये राक्षस को मार, उसको मार, उसको मार, सारे वृंदावन को धो डाला। बकासुर को मारा सबसे पहले, बकासुर को। या मैंने 5 मिनट बोल लूं बकासुर पे। बकासुर को भगवान ने मारा। बकासुर किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। अंडा खाए, मछली खा जाए और फिर कृष्ण की आरती कर ले, शराब पी जाए, गुटखा खा जाए और बिहारी जी के मंदिर में माथा टेक आवे, पेड़ा चढ़ाया आवे, दाऊ जी महाराज पे मिश्री को हंडा फोड़ आवे। ये बकासुर है। इन बकासुरों को भगवान एक दिन अवश्य ही दंड देता है, उन्हें माफ नहीं करते भगवान। पर भगवान को आने में जितना देर है उतना ही देर समझो। आज भगवान वृंदावन में पहुंची, सबको शुद्ध किया, कालिया नाग को भी। और फिर भगवान ने वृंदावन में संतों के साथ रहकर वृंदावन में रास किया। सारा ब्रज यहाँ रास के लिए आता। श्री राधा भी यहाँ बरसाने से आई भगवान के साथ रास करने। लक्ष्मी भी आई, पर भगवान ने लक्ष्मी को रास में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि रास में वही सम्मिलित होता है जो ब्रह्म युक्त जीवन जीता है। कोरा जीवन जिसका है, जिसके जीवन में दुनिया भर के यार दोस्त हैं, उन्हें रास में सम्मिलित होने का कोई चांस नहीं है। श्री राधा जी ने बरसाने बुलाया, भगवान गए। फिर महारास हुआ ब्रज में। तब महारास में स्वयं राधा और श्याम एक रूप हो गए। तब शंकर पार्वती भी ब्रज में पधारे और पधार कर उन्होंने भी राधा रानी को गुरु मानकर उनसे ज्ञान लिया रास का। यम्भो न ज्ञानम भवते न कृतम जाता न शंकर। अब शंकर को गुरु चाहिए, तो राधा रानी को उन्होंने गुरु माना है महाराज में। और राधा जी से ज्ञान लेने के लिए शंकर ने राधा का स्वरूप धारण किया है। इसीलिए मैं सारे दुनिया के चेलाओं से कहना चाहूँगा, मेरे आश्रम में जो रह रहे हैं उनसे, और बाहर से जो आते जाते हैं उनसे, जो ऐसे ही बाल और दाढ़ी फाड़ी रखा के लाल पीले सफ़ेद कपड़े पहन के जो रह रहे हैं, खास करके उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप भक्त हैं थोड़े बहुत,
तो फिर हमें भी अपने गुरुदेव जैसा स्वभाव और स्वरूप बनाना ही पड़ेगा, तब ही तुम चेला बन पाओगे और तब तुम चेला गुरु के साथ रह पाओगे। जो गुरु की तरह नहीं हैं उनको घर जाना पड़ता है आज, नहीं तो कितने आए और कितने गए। अपने स्वभाव से जी रहे हैं, अपने मन से जी रहे हैं, गुरु का स्वभाव नहीं लिया, गुरु का मन नहीं लिया तो गए। शंकर भगवान ने राधा का स्वभाव लिया और स्वरूप लिया, तब ज्ञान भी प्राप्त हो गया और राधा का स्वरूप भी प्राप्त, स्वरूप मिल गया शंकर भगवान को। महारास हुआ। उसके बाद भगवान मथुरा पधारे, कंस का वध किया भगवान ने, चाणूर मुष्टुक को मारा। फिर भगवान उज्जैन नगरी पहुंचे, जहां हम लोग भी 22 तारीख को पहुंचेंगे उज्जैन नगरी में, जहां भगवान कृष्ण गए। और देखो योग कैसा बढ़िया आया उर्मिला, योग ऐसा आया, भगवान भी वृंदावन से उज्जैन गए थे और हम और इंद्रदेव भी वृंदावन से उज्जैन जाएंगे महाराज। अच्छा, वो भी ज्ञान लेने गए थे और हम भी योग, इसको योग कहते हैं महाराज। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में उज्जैन की टिकट बना के रेडी रखो, क्योंकि ऐसा दूध शर्करा योग बार बार आने वाला सीधा वृंदावन से। कितनी अद्भुत बात है। लगातार कथा सुन रहे हैं आप, 19 तक सुनेंगे और तत्काल चल पड़ेंगे उज्जैन। वहां जाकर के जिन्होंने कुछ गलती फलती की है दोबारा गुरु बना लेना। सांदीपनी ऋषि हैं वहां पे, बना लिए उनने जाएगा। अरे हम ही बन जाएंगे, क्या बनता है बनने में, किसी भी रूप को धारण करने में कुछ नहीं जाता। हाँ, सच्चा और नकली दो ही प्रकार का रूप है। आप सच्चे राम और सच्ची सीता भी बन सकते हैं चाहें तो। नकली तो रामलीला में बन के पहले पूजते ही थे, है? अच्छा, पहले तो आदमी सीता बने हो रामलीला में, पहले औरतें ये पसंद नहीं करती थी तो आदमी सीता बन जाता, और आदमी सीता बने तो बड़े काजर बहंती चढ़े वहाँ पे। सबरे गांव की औरतें सीता मैया के पैर धो रहे हैं, सीता मैया, और सीता मैया को अंगूठा कारो पर रो ठोकर लग गई सारे। क्या होता है, ऐसी ऐसी रामलीला भई महाराज।